हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो मेरी जिंदगी का पहला खुशनुमा पल था। मैं आज तक वो दिन नहीं भूल पाया हूँ। मैंने अपने हॉस्टल वार्डन के साथ कीमती वक्त बिताया था। उस समय मैं बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ता था और मैं 22 साल का था। मैं उन दिनों हॉस्टल में रहता था। कॉलेज में केमिस्ट्री की नई प्रोफेसर आई थी। उनका नाम रानी मैडम था। रानी मैडम का अपने पति से तलाक होने जा रहा था। वह बिल्कुल अकेली थी, इसलिए प्रिंसिपल ने रानी मैडम को हॉस्टल का वार्डन भी बना दिया था। इससे उसकी रहने की समस्या का समाधान हो गया था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रानी मैडम की फिगर के बारे में क्या ही बताऊं, एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी थी। हम सब उनको मैडम रानी कहकर बुलाते थे। मैडम रानी की उम्र 27 साल थी। वह शिफॉन की साड़ी पहनती थी। उनके ब्लाउज काफी दिक्कत होते थे। उनके ब्लाउज से गोरी गोरी पीठ दिखती थी तथा उससे बाहर निकले उनके आधा अधूरा बाकी सब भी दिखाई देते थे। मैं उन्हें देखता था तो मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगता था और मुझे अपने आप ही अपने दिल को समझा बुझाकर शांत करना पड़ता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ठंडियों की छुट्टियां आ गई। हॉस्टल से सब लड़के घर जा चुके थे। सिर्फ मैं बचा था क्योंकि मुझे कल घर जाना था। मैं अपने कमरे में अकेले लेटा था कि वह मेरे कमरे में आई और मेरे सिरहाने बैठ गई। वह अभी अभी नहाकर आई थी और मैक्सी पहनी हुई थी जो बिल्कुल ही पतली थी, जिससे उनके आर पार साफ साफ दिख रहे थे। मैं अपने होश खो रहा था और मैं उछक कर बैठ गया और मेरी निगाहें उस पर टिकी थी। मैं तो अपना सर ऊपर उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। रानी मैडम ने ये देखकर मुझसे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे मुंह से डर के कारण कोई जवाब नहीं निकला था और मुझे लगा अब वह मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर देगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा मेरे पास आकर बैठो और मैं उनकी बगल में आकर बैठ गया। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उनके गालों पर एक किस कर दिया। वह चुपचाप बैठी रही तो मेरी कुछ हिम्मत बढ़ी और मैंने उनके गालों पर हाथ फिरा दिया और फिर मैं अपना हाथ नीचे ले गया। तब उन्होंने पूछा, पहले किसी लड़की के साथ ये सब? मैंने जवाब दिया नहीं। तब वह बोली, आज रात हम दोनों ही अकेले हैं। जो भी करना है प्यार से करो, हड़बड़ा कर नहीं। अगर तुम खुशी चाहते हो तो जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ। मैं भी बहुत दिनों से अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ और मैंने तुम्हें कई बार अकेले में उस अवस्था में देखा है। उसके बाद वह बोली, हम रात में मिलते हैं। रात होती ही मैं उनसे मिला। उसके बाद वह बोली, अपने कपड़े, और मैं अपने कपड़े। मैं पहली बार किसी औरत के सामने ऐसे खड़ा था। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। तब उन्होंने मुझसे अपनी नाइटी और मैंने भी उनकी नाइटी को, उनकी गोरी गोरी संगमरमर से बदन को देखकर मैं तो पगला गया था। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या ही बताऊं। पहली बार किसी औरत को मैंने अपने सामने इस हालत में देखा था। तब वह पलंग पर लेट गई और मुझे अपने पास बुलाया और बोली, क्या तुम इस पल को महसूस करना नहीं चाहोगे? वह कभी मुझे प्यार से देखती तो कभी सहलाती थी। सच बताऊं तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये पहला मौका था कि कोई औरत मेरे बगल में लेटी थी और मैं उस पल को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम ने मुझे वो सब के बारे में कहा। पहले तो मुझे थोड़ी सी झिझक हुई क्योंकि मैंने पहले वो सब कभी नहीं किया था। पर जब उन्होंने कहा कि पूरा आनंद नहीं लेना है तो मैं चुपचाप उनकी बात को मान गया।
हाय रब्बा, इतना अच्छा लगेगा मुझे पता नहीं था। अकेले में इतना आनंद नहीं मिलता था जितना साथ पाकर मिल रहा था। आज तो जीती जागती एक औरत, वो भी इतनी हसीन और खूबसूरत, एकदम मेरे बदन से चिपकी हुई मेरे होठों को चूम रही थी। मैं तो खुशी से उड़ रहा था। फिर वह जैसी कहती गई मैं वैसा करता गया। हम दोनों को ही परम सुख मिल रहा था। वह सिसकते हुए मीठी सी स्वर में बोली, राजा तुमने तो वो सब करके मुझे खुश कर दिया और मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया। मैं तो बस उन्हें खुश करने में लग गया। उनकी मीठी स्वर हॉस्टल के कमरे में गूंज रही थी। हम दोनों तो बस अपने ही दुनिया में खो गए थे। अब जब रानी मैडम ने मुझे राजा कह दिया तो यह राजा का फर्ज बनता है कि राजा अपनी रानी को खुश रखे, और मैं अपनी रानी को खुश करने में लग गया। मैं अपने मन में सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के बिस्तर में अकेला ही लेटा था, और अब मैं इस सुनहरे पल का आनंद ले रहा हूँ। क्या जिंदगी है मेरी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे हॉस्टल का आखिरी दिन ऐसा भी कभी होगा। हम दोनों अपनी चाहत पूरी करते करते सुस्त होकर लेट गए। हम दोनों का लगाव कुछ अलग ही था। उस रात हमने 3 बार वो सब, और दोनों एक दूसरे की बगल में ही सोते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरे बालों को सहलाते हुए मेरी गालों को चूम कर बोली, राजा तू बहुत प्यारा है। तूने जो मुझे खुशी दी है उसके लिए पता नहीं मैं कितने दिनों से तरस रही थी। तुमने मेरे अकेलेपन को दूर करके मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है। मैं जिंदगी भर याद रखूंगी तुम्हारे इस उपकार को, वादा रहा तुमसे। उसके बाद मैं अपने घर चला गया, और जब लौट कर आया तो पता चला वह नौकरी छोड़कर अपने पति के पास रहने चली गई, क्योंकि उनका और उनके पति का पैचअप हो गया है। उस रात जो खुशी मुझे मिला उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।